बीएन बिटू गुड मॉर्निंग बोलो। क्या दिखा रहे हो? कहाँ है? वहाँ पे है। अब मत जाओ, मत जाओ उधर। बना तो रहे हैं तुम लोग को। वो नहीं दिखेगी, बहुत दूर है। वो देखो। अभी राधे राधे। बच्चों को बस स्कूल छोड़ के अभी आए हैं, जा रहे रूम साइड। फिर उसके बाद बच्चों को लेने जाना है। 12 बजे निकलूँगी घर से। और स्कूल में बात भी कर ली है मैम से, जिस दिन खिलाया जाएगा उस दिन के लिए बात भी कर ली है मैम से। देखते हैं क्या होता है। बोलो लला, बोलो आप बोलो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बीमा बीटू दादा नहीं आए, देखिए। बीवन दादा बीटू दादा स्कूल गए लल्ला। आप लेटर आते हो। अब उनको स्कूल छोड़ के आए हैं, फिर उनको लेके मैं स्कूल से घर चली जाऊंगी। तो खा लेते चले जाओगे। हाँ लल्ला। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, सुबह वही डेली मतलब जो नियम है, 4 बजे उठ गए। घर का मतलब कि आज काम नहीं करके आए हैं, बस किचन क्लीन करके आए हैं और बर्तन वगैरह धुल के आए थे। तो झलक, आज कहाँ जा रही हो बेटा? आज इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ अपना। तो बर्थडे शाम को ना होगा बेटा? तो शाम में जाऊंगी ना। तो मैं चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूँ। और मेरे रूम का हाल ये भी ऐसा है इधर। ये है कि झलक क्लीन कर देती है, मूड पर डिपेंड करता है झलक के सब कुछ। मन है तो सब कर देगी, सब कुछ बिना बोले। नहीं मन है, जब बोलेगी तभी करेगी। राधे राधे, जय श्री राधे। आज मैं दोपहर को 1 बजे घर पहुंच गई थी। वहाँ से मतलब बच्चों की छुट्टी हुई तो स्कूल से लिया, फिर सीधे चले गए। दीदी वहाँ सिरमौर चौराहा छोड़ दी, सिरमौर चौराहा से लिया ऑटो। तो आए अस्पताल चौराहा, वहाँ से लिया ऑटो सीधे मंदिर के पास जहाँ पापा मिलते थे। पापा को फ़ोन किया कि हम निकल गए, तो पापा वहाँ पर मतलब 1 बजे तक घर आ गए थे। फिर इस समय मतलब कि मम्मी नहीं, मैं आई तो मम्मी नहीं थी। इस समय चल रहा है श्राद्ध, तो किसी के यहाँ आज श्राद्ध है, तो मम्मी पापा सब लोग गए हैं वहीं पे। मम्मी पापा बुआ सास गई मेरी, और दीदी रेसू मैं बीएन बिटू सब लोग हैं। दीदी बाहर बर्तन धुल रही हैं, तो बोले कि तुम अंदर जाओ, झाड़ू लगा लो, एक बार सब क्लीन कर लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ करने वाली मैं और दीदी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बनी रहेगी मेरे ब्लॉग में। आप लोग राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। बीवन दिखा रहा है बुआ को बादाम के। बुआ चलो आपको बादाम दिखाता हूँ। कहाँ है बीवन? दिखाओ बुआ को। हो दला है बुआ, हो दला। चलिए दीदी चारा काटी थी। नहीं दीदी अपना लगाई, हम काटा। अरे तो चारा बहुत है दीदी। छोटे अभी पढ़ने लिखने वाले होते हैं। हाँ दिख रहे हैं। लगे रहो दीदी, एक को चारा नहीं जा रहा है। हाँ रख लगा है, हाँ ढोल से बेचारा आ रहा। पापा से बोले तो है दीदी करे के लिए, लेकिन मेरा मन तो क्या करे। बहुत तेजी से करना। आ रहा है, आ रहा है। आ गया, आ गया। हाँ दीदी आ गया। हो गया मम्मी, बंद कर दूं कि वो करूं? चला लगा वैसे भरा जा पाँच। यीशु कर रही नानी की सेवा। हम लोग तो कभी करते नहीं है। अरे दीदी नहीं करी जो ऑपरेशन से है। ओके मेरे को 3 पेज। ठीक है। हमें भी छुट्टी कर। राधे राधे, जय श्री राधे। बच्चों को पढ़ा रही। 3 पेज दे दीजिएगा हमको। 3 पेज लिख के छुट्टी कर लो। ओके लल्ला। मैं दुकान जाऊंगा। किसके साथ दुकान जाओ? दीदी जा रहे हैं ना दुकान। हाँ अरे दीदी को तब तक लहसुन छीलेंगे, तब तक हमारा हो जाएगा वर्क। अच्छा कर लो अपना वर्क। दीदी को रास्ता बताऊंगा। सीधा हमको ऐसे आगे मुड़ना है, सीधी सीधी चलकर सीधे ऐसे, फिर आगे आगे चलकर फिर मिल जाएगी दुकान। ठीक है, अब पढ़ाई कर लो। चलिए दादी।
हाँ बीटू की राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी भी राइटिंग। हाँ बीवन की भी राइटिंग बहुत अच्छी है। देखिए बीटू बीवन मीनिंग्स पढ़ पढ़ के लिखो बेटा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपना ब्लॉग इस समय यहाँ शूट करती हूँ क्योंकि इधर कूलर चलता रहता है, इधर टीवी पंखा सब कुछ चलता है, तो ये रहता है कि जो बात करूँ क्लियर रहे और बैकग्राउंड में आवाज़ कुछ भी ना आए ऐसी वैसी, तो इसलिए यहाँ शूट कर रही हूँ। और आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आप लोग आज का मेरा ब्लॉग जो भी हो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और पापा खाना खा रहे हैं अभी, और मम्मी रेसू, मम्मी तो सब मतलब कि दीदी ने भुट्टा भूजा था मकई, तो सब लोगों ने वही खाया और खाने की इच्छा भी नहीं है मेरी। मम्मी भी नहीं खाई है, दीदी रेसू और बुआ खाना खाई। मैं तो पसीना पूछते ही दिन मतलब कि जब मैं अपना वीडियो बनाती हूँ सब कुछ बंद, मतलब पंखा वंखा सब कुछ बंद करके बनाती हूँ। तो यहाँ इस वाले कमरे में एक तो ये मम्मी का स्टोर रूम है और यहाँ पे ना पंखा कुछ भी नहीं है, होता भी तो बंद करके बनाती, कुछ भी नहीं है। तो स्टोर रूम में मम्मी का, तो मम्मी जो भी कुछ यहाँ अनाज वगैरह होता है तो मम्मी हर चीज़ यहीं रखती हैं। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि दीदी आप मत रोया करिए, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है रोने से कुछ नहीं होता है, कुछ होने वाला भी नहीं, कुछ मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, तो मैं बस इतना ही कहूँगी, आप एक बार मेरी जगह कल्पना करके देखिएगा वो जीवन कैसा होता होगा जिसका आप हाथ पकड़ के आते हो। और मैं पता है मैं अपना ब्लॉग ज़्यादातर रो के ही शूट करती हूँ, जबकि ना चाहते हुए भी हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं रो के शूट करना चाहती हूँ, लेकिन आप कल्पना करके देखिएगा, एक बार सोच के देखिएगा कि जिसका हाथ पकड़ के आते हो और वो ही ना रहे तो कैसा होता है जीवन। बहुत भयानक होता है जीवन। और फिर उसमें बच्चों में भी इतनी सारी दिक्कतें हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम कुछ कर लेंगे तो बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे जो भी है। तो बच्चों में भी इशू, बहुत सारी बीमारी, हेल्थ इश्यूज बच्चों में भी है और इसीलिए हो जाता है। कोशिश करूँगी कि अपना ब्लॉग रो के शूट ना करूँ, तो यही है। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे आज ये भी फिर भी पूछा था कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2016 में हुई थी 4 मार्च को, और 2024 में वो हमारे बीच में नहीं थे। मतलब कि उनके साथ उनको लिवर सिरोसिस हुआ था, उनको डायबिटीज़ था, लेकिन उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनको संभलने का मौका जब पता चला कि लीवर 99% डैमेज हो चुका है, तब पता चला कि लीवर सिरोसिस हो चुका है और इसका लास्ट ऑप्शन यही है कि लीवर ट्रांसप्लांट का है। तो प्लानिंग कर रहे थे कि लीवर ट्रीटमेंट भी चल रहा था उनका, और ट्रांसप्लांट के लिए भी प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ करना है, लेकिन उनको एक डर था ना कि लीवर अपना देगा कौन, और ये मैच होना चाहिए। तो मैं बोली कि मेरा मैच हो जाएगा, तो मैं अगर आप ना रहोगे तो मेरा जीवन किस काम का, आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा। तो उनको ये था ना कि मैं तो बीमार हूँ और अगर इसको कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि बच्चों को कौन देखेगा। तो बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं दवाई वगैरह खाता हूँ, ये वो बहुत परहेज करते, हर एक चीज़ को करते थे। हाँ लेकिन प्लानिंग कर रहे थे कि करना है, और कभी करते थे सोचते कर ले और कभी निराश हो जाते थे। और फिर 2024 में बड़े वाले बेटे का ऑपरेशन कराया बड़े वाले बेटे का, और उसी बीच उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, उनको जॉइंटिस हो गया। क्योंकि लीवर सिरोसिस में अगर आपको जॉइंटिस हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर चांसेस है, ना के बराबर ही चांसेस रहते हैं। तो जब जिस डॉक्टर के थ्रू दिखाया, एडमिट किया, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम आपको क्लियर ही बता देते हैं। जब मैंने उनको एडमिट किया था, इधर मेरा बेटा एडमिट है और उधर वो एडमिट है, एक ही रूम में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो दृश्य कैसा होगा कि हस्बैंड भी इधर है, बच्चा भी है, और बीच में उस समय मैं अकेली थी। अभी बोला रोक शूट नहीं करूँगी, लेकिन वो सब कुछ मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है तो मैं उनको बता रही हूँ। फिर उनको एडमिट किया, वो थक गए, बोले नहीं तो मुझे यहाँ अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, तो एडमिट किए। फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गया और इंजेक्शन वगैरह लगते थे हर एक चीज़ के।
क्योंकि फाइनेंशियल भी उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे कि इतना कर सके। और लेकिन बहुत पूरी कोशिश कर रहे थे, हर एक चीज़ देने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन डॉक्टर ने मुझसे क्लियर बोल दिया था कि कोई चांस नहीं है, आप पूरी तसल्ली के लिए ले जाओ जहाँ ले जाना। फिर फिर उनको वहाँ एडमिट किया। B1 का ऑपरेशन हो गया तो B1 कहीं जा ही नहीं सकता था और उसको भी नहीं छोड़ सकती थी। और उनको फिर वहाँ तब के 4 दिन रीवा हॉस्पिटल में थे। फिर 5वें दिन उनको संजय गांधी ले जाया गया। तो वहाँ से अप डाउन, ना यहाँ रह पाती थी ना वहाँ कर पाती थी। लेकिन वहाँ मामा ससुर जी मेरे बहुत सब, मतलब कि वहाँ वो प्रॉपर रहते थे, एक तरीके से सब कुछ वही करते थे। और सब उनका बिस्तर पे ही होता था, सब कुछ बिस्तर पे ही होता था। लेकिन बस एक ये चाहते 2-3 दिन ठीक, मतलब कि ये ठीक हो गए थे। वहाँ पे एडमिट होने के बाद ठीक हो गए थे, लग रहा था कि हाँ उम्मीद है अब ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ये। फिर अचानक बहुत बुरी कंडीशन हो गई। फिर वहाँ भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप ऐसा करिए कि आप बाहर लेके जाइए, यहाँ नाक के बराबर चांसेस हैं इनके। और फिर भोपाल ले गए। फिर 14 अगस्त को हमारे बीच में नहीं रही। तो उनको लीवर सिरोसिस था, लेकिन डायबिटीज था। और फिर उसके बाद लीवर, इनको पता ही नहीं चला कि मेरा लीवर डैमेज हो चुका है, उनको पता ही नहीं चला। और हो गया, यही जीवन है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों में भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज है। बच्चे दोनों मेरे, उनको हाइपोस्पीडिया है, एक बीमारी जन्म से होती है। बहुत रेयर केस होता है कि 100 बच्चों में 1 बच्चे में ऐसी दिक्कतें होती हैं, और मेरे दोनों बच्चों में। बड़े वाले का ऑपरेशन हो गया है, छोटे वाले का भी मैंने ऑपरेशन कराया है। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैंने उसका ऑपरेशन कराया है, इंदौर से उसका ट्रीटमेंट चलता है। और ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़े, कहीं भी किसी भी जगह अकेला नहीं छोड़े। और आज सब कुछ अकेले ही करती हूँ। बच्चों को हो, चाहे कहीं ले जाना हो, चाहे बीटू को ऑपरेशन कराना हो, इंदौर ले जाना, सब कुछ अकेले। इंसान अकेले हूँ, कमजोर बहुत डर लगता है, लेकिन ये भी सच है, जो करना है मुझे ही करना है। और इंसान अकेले रहता है तो मजबूत होता है। रोना सोल्यूशन नहीं है, नहीं रोने की भरपूर कोशिश करूँगी, लेकिन हो जाता है, अपने आप होता है। और जिनका हाथ पकड़ के आई थी वही नहीं है, तो उसका दर्द बहुत होता है। जब से ज़्यादा जब कुछ बढ़ जाती है ना, तो फिर वो आंसू से अपने आप बहने लगता है। अपने आप जो होता है तो होता है। और रोक शूट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि उनको क्या था। तो उनको लीवर सिरोसिस, उनको डायबिटीज़ था पहले से, लेकिन उनको जब लीवर डैमेज उसको पता ही नहीं चला। जब पता चला तो लास्ट स्टेज थी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उसका सोल्यूशन ये था कि ट्रांसप्लांट, उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हो गया। तो बस यही है मेरे जीवन की कहानी। और बच्चे हैं मेरे, तो उनका पालन पोषण हर एक चीज़, इसीलिए मैं सोशल मीडिया में कभी भी नहीं आती। लेकिन एक ऐसी ब्लॉग देख रही थी कि घर बैठे से क्या कर सकती, तो फिर यूट्यूब का माध्यम, मतलब कि मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तुम भी ब्लॉग बनाओ, अपनी जर्नी बताओ, सबको दिखाओ। तो यही था। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब मुझे पूछ रहे हैं, नीतू जा रही हूँ, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन में कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। और उन्होंने कल्पना भी कभी नहीं की थी कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा और ये सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कल्पना कभी नहीं की थी, लेकिन हुआ। तो बस यही है कि जीवन में कल किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो बस प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत छोटा है। राधा राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।